नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला नगर पंचायत में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण में लगे हुए हैं। अभी आरक्षण आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही पूरे प्रत्याशी अपने दमखम के साथ नगर वार्ड की जनता के बीच में बने हैं और समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम यहीं से गुजर रहे थे, तब तक भैया का एक कार्यक्रम था, शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी। हमने सोचा कि यही भैया से थोड़ा सा बात कर लिया जाए और जाने का प्रयास किया जाए कि रामकोला में जितने प्रत्याशी चल रहे हैं उसमें सबसे दमदार और मजबूत टिकाऊ प्रत्याशी कौन है। आइए हम बात करते हैं, भैया लोग से जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम श्याम कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामकोला। अच्छा भैया, अभी आपके रामकोला में चुनाव चल रहा है जी। और चुनाव में देखा जा रहा है बड़े बड़े प्रत्याशी देखने को नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे भैया कि आपके रामकोला नगर वार्ड में कौन सा प्रत्याशी दमदार लग रहा है कि जो यहाँ के दुख सुख को समझ सकता है और नगर का विकास कर सकता है। देखिए, ऐसे प्रत्याशी में राम कुमार मदेसिया आलू वाले से बेहतर और कोई भी नहीं है जो जनता के दुख सुख को समझ सके, और वो विगत 20 वर्षों से इस कार्य को सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और जनता के बीच में हमेशा रहे भी हैं। क्यों भैया आलू वाले भैया यानी कि राम कुमार मदेसिया जी को आप चुन रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी लगे हैं, ध्यान से देखिए, एक से बढ़ के एक प्रत्याशी हैं। जी, राम कुमार मदेसिया जी को इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि औरों के लिए ये अवसर है, लेकिन उनका लक्ष्य ही नगर पंचायत रामकोला अध्यक्ष पद था जी, और उसी को लेके ये आगे बढ़ भी रहे हैं। क्या कभी उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं? सर, सामाजिक कार्य की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि विगत 20 वर्षों से वो यही काम कर ही रहे हैं। आप उनके बारे में किसी से भी जाके पूछेंगे तो यथासंभव बढ़ चढ़ कर वो प्रयास करते हैं कि हर लोगों का मदद वो कर सकें, और उन्होंने किया भी है। यहाँ तक कि जब कोरोना काल आया उस दौरान उन्होंने जितने गरीब मजदूर लोग थे उनके लिए राशन, सब्जी, दवा का पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था किए और वितरण कराए। कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति के द्वेष से वो इस तरह की सेवा करते रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई तो बात है नहीं। जब विगत अभी 5 साल में कोरोना में वो कोई राजनीतिक नहीं थे, क्योंकि 2 बार से पूर्व सभासद होने के बाद उन्होंने चेयरमैन की तैयारी में अपना समय दिया भी था और कोरोना में कोई राजनीतिक कार्य हो नहीं रहा था, उस बीच में वो सक्रिय थे। तो इस चीज़ से जोड़ना कहीं से उचित नहीं है। भैया अभी रामकोला कराने वाले हैं? जी। कहाँ के हैं? ग्राम सभा उर्धा कराने वाले हैं, इस समय जुड़ गया है रामकोला में। अच्छा, नगर क्षेत्र में आ गया। जी जी। भैया इतने सारे पोस्टर लगे हुए हैं, इसमें से आपको कौन लग रहा है सबसे दमदार प्रत्याशी है, टिकाऊ है, जीत के नगर का विकास कर सकता है? राम कुमार आलू वाले हैं। राम कुमार आलू वाले। जी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे भैया, राम कुमार मदेसिया आलू वाले, नाम उनका आलू वाला क्यों पड़ा? जैसे कि वो आलू का व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापार करते हैं। जी जी। तो भैया यही बताइए, व्यापार करते हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो समय दे पाएंगे जनता को? अरे वो हमेशा समय देते हैं, जैसे कि आलू वो उनके नाम से बच चलता है। उनका कार्यक्रम, उनके छोटे भाई जो हैं राजकुमार मदेसिया, वो दुकान देखते हैं। अच्छा। जैसे वो तो जनता के बीच में रहते जाते हैं। कितना विश्वास करते हैं राम कुमार जी पे? 100%। जी। भैया क्या कहना चाहेंगे सर जी? आलू वाले जीतेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? रामकोला। अच्छा, प्रॉपर कौन प्रत्याशी दमदार लग रहा है? सबसे बेस्ट आलू वाले। आलू वाले 120%। आलू? जी हाँ। आलू वालू नहीं देते आप? नहीं, कुछ भी नहीं। जो सहयोग उन्होंने किया है, कोई भी मान लीजिए तबीयत खराब है, उनके यहाँ जा करके देखना, कोई मर जाता है तो तुरंत पहुँच करके मान लीजिए हर व्यवस्था संभव करता है। कहीं वोट का राजनीति नहीं कर रहे हैं शुरू से? जी नहीं, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। भैया आपका आलू वाले? जी, आलू वाले राम कुमार। यानी कि आलू वाले जी का पूरा डिमांड है नगर क्षेत्र में। क्या लग रहा है कि आलू वाले भैया जीत जाएंगे? जी, आलू वाले जीत जाएंगे। अगर जनता क्या कह रही है? जनता सब सपोर्ट कर रही क्या है। सामाजिक कार्य उन्होंने किया है? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जैसे किया में कुछ गिनवा दीजिए। है। जैसे अभी कोरोना काल में जो है जी 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 दवा, जी राशन, जी, सब्जी, हाँ। हर चीज का जो है कहीं उपलब्ध ऐसा नहीं कराया। शुरू से प्लान बनाए हो नहीं, कि चुनाव लड़ना नहीं, है? नहीं, ऐसी बात नहीं। 20 साल से है, सेवा कर दिया 20 साल से है वो। इसके पहले भी चुनाव न जीते थे क्या? जी, 2 बार सभासद रह चुके हैं, विकास उकास किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे, चूंकि जनता है और हम अभी आरक्षण आना बाकी है, लेकिन इसमें जाने का प्रयास करेंगे कौन सा प्रत्याशी कितना टिकाऊ है और कितना दमदार है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? राम कुमार मदेसिया। अच्छा, आलू वाले। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामकोला। रामकोला के रहने वाले। जी। काहे भैया इतने दमदार वही लग रहे हैं का? सबसे बहुत देखिए ध्यान से, बहुत बड़े बड़े है वो।
20 साल से दमदार हैं वो। अच्छा, कभी चुनाव जीते हैं? 10 साल रह चुके हैं, 2 बार चुनाव रह सभासद रह चुके जी। हैं। कभी विकास उकास क्या किए हैं? बहुत विकास किए हैं, बताने लायक नहीं है। तब भी हम कुछ भूल गए हैं कितना किए हैं वो, हाँ। इतना किए हैं। देखिए विकास हाँ। वो का मसीहा है वो, अच्छा, इतना समझ लीजिए। कहीं ऐसा नहीं ना चुनाव के लिए इस तरह का कर रहे नहीं हो? भैया, 20 साल से करते क्या हैं। कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? औरंगजेब नाम है मेरा अच्छा, औरंगजेब नाम है। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मदसिया भैया को टिकट मिल ला भैया, बोलने से पहले हमें लग रहा है राम कुमार भैया के सारे लोग सहयोगी हैं। हाँ? हाँ, टिकट उनको मिलना चाहिए। तो भैया हम यही आ गए राम कुमार जी के गढ़ में। हाँ, और सारी जनता देख रहे हैं राम कुमार मदेसिया आलू वाले के लिए बोलने की बात रख रही है। वो 10 साल सभासद रहे हैं। जी जी, विकास उकास किए हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं विकास। हाँ, पूरा मंडी में वही बनवाए हैं सब, खड़ंजा बनवा दिए। राम कुमार मदेसिया जी किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से जी। टिकट करेंगे आप? बेशक 100% टिकट। अच्छा, ये बताइए आप मोहम्मदम समाज से आते हैं, क्या मोहम्मदम समाज जुड़ रहा है इनके साथ? बहुत जुटा हुआ, सब जुटा हुआ है, सब मोहम्मदन जुटा हुआ है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम हसमत अंसारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बगले में गांव हमारा मेहदीगंज है, हाँ। कुसमी। तो कौन प्रत्याशी आपको दमदार लग रहा है? राम कुमार भैया आलू वाले। वो तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। जी हाँ? हाँ, मुस्लिम समाज किधर जा रही है? उनके तरफ से आ रही है, उन्हीं की तरफ जा रही है। आखिर भैया कहाँ है? अच्छा देखिए, मान लीजिए मुस्लिम की बात आप कर क्या रहे नाम हैं, हुआ है? उन अब्दुल जब्बार। अच्छा, उनको जातिवाद से मतलब नहीं है, ठीक है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी किसी भी कास्ट का हो, लेकिन वो सबकी मदद करते हैं। हम ही को मदद किए हैं 2 साल पहले। PGI से इलाज होता है 1,20,000 रुपये का। और गरीबी से कमा के इस तरह गरीबों में फील्ड में रहते हैं, बांटते हैं, इतनी करते हैं। इसलिए उनको हर लोग चाहते हैं कि उनको आए इस बार वोट किया जाए बीजेपी से। आप लोग बोलिए कि उनको टिकट दें। आप अगर क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या कहना चाहेंगे? कौन प्रत्याशी दमदार है? आलू वाला। आलू वाला आलू वाला यानी कि राम कुमार मदेसिया जी के कप्तान ये रामकोला नगर पंचायत में आलू वाले भैया के नाम से मशहूर है, क्योंकि उनका व्यवसाय जो चलता है आलू का। हाँ? हाँ जी। आलू बांटते हैं का? नहीं, आलू तो नहीं बांटते हैं। शादी उदी में तो देते ही होंगे। हाँ, साजिश से जैसे गरीब आदमी है उसमें मदद करते हैं। कितना पैसा इस समय बांट रहे हैं? 1 रुपया नहीं बांट रहे हैं। ओ भैया, कितना पैसा? नहीं, 1 भी रुपया झूठ बोल रहे हैं? नहीं, 1 भी रुपया नहीं बांटते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं ना? पक्का सही है, तब पक्का। इतना ललकार आलू वाले भैया? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम होकर झूठ बोले क्या? अच्छा, कुछ किए हुए हैं आलू वाले कुछ भी भैया? नहीं है। चलिए, ये जनता का कहना है। और अभी तो प्रत्याशी हम लोग के बीच में नहीं है। भैया भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। हाँ? जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अगर नगर में देखा जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी बैनर पोस्टर होल्डिंग लगाए हुए हैं। ऐसे में सर सवाल आता है, एक ही को टिकट मिलना है। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपके आलू वाले भैया को टिकट नहीं मिलता है तो क्या रुझान होगा? आप लोग सही किसको वोट करेंगे? सबसे पहली बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी से राम कुमार आलू वाले को अगर टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत संकट तो आ ही जाएगा। अब रही बात हाँ। अगर राम कुमार भैया को अगर टिकट न मिलती है, अगर दूसरे को मिल जाती है तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, यानी कि हद से ज्यादा हो जाएगा। क्या भैया, वो भी तो पूरे दम खम मजबूत प्रत्याशी को ही टिकट जो मिलेगा। दिल लगाया है जो 20 साल से, हाँ। उनके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं। हम लोग खुद जुटे हुए हैं। उनके लिए पूरी जातिवाद की जनता बात जुटी नहीं हुई है राम कुमार के लिए। उनके लिए मुस्लिम भी वोट करेंगे। ये नहीं अगर है ये कि- बताइए भैया, ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिले तो क्या रामकोला में भारतीय जनता पार्टी का फूल लहर सकता है? देखिए, इन्होंने 20 साल से इस चीज़ के लिए संघर्ष किया है और प्रयास किया है कि बीजेपी के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें, और इसीलिए कमल खिलाने के लिए ही राम कुमार मदेसिया जी बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रहे हैं और टिकट के लिए आवेदन उन्होंने कर भी दिया है। और मैं चाहता भी हूं कि पार्टी नेतृत्व उनको टिकट दे ताकि रामकोला नगर पंचायत में कमल को हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ खिला सकें। भैया, अगर राम कुमार जी को टिकट न मिले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से तो कितना टफ, कितना मेहनत करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? अरे कितना मेहनत करेंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे दूसरा प्रत्याशी जी। काहे भैया? इसलिए यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी निकली है चेयरमैन, इसलिए अगर राम कुमार जी को टिकट न मिले तो वोट वितरण भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल 100% इधर से उधर हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा डगमगा जाएगा। डगमगा जाएगा।
अरे पहले से कहावत है कि आदमी कहते हैं जो जीत रहा है उसी को जिताइए, तो उस समय पार्टी की बात नहीं आ जाती है। उस समय जो जीत रहा है उसी को जिताने की बात आ जाती है। अगर हम खुद जात का ब्राह्मण हैं, हम तो खुद बीजेपी के साथ में रहते हैं, लेकिन इस समय जो राम कुमार भैया को जो नहीं मिलेगा टिकट और दूसरा प्रत्याशी जो जीत रहा है तो उसको देखा जाएगा, नहीं तो राम कुमार भैया को जो मिल जाएगा तो हम लोग सब लोग साथ में हैं। अच्छा, राम कुमार जी को मिल जाए तो सीट कितनी ललकार से निकलेगी? 100 में 100%, 100 में 100%, 100% राम कुमार मदेसिया जी को टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएगी रामकोला नगर पंचायत के अंदर। ये जनता का ललकार है और जनता का कहना है कि राम कुमार मदेसिया आलू वाले भैया को टिकट मिलेगा तो रामकोला का इतिहास बदलेगा और यहाँ फूल खिलेगा। भैया क्या कहना चाहेंगे पार्टी कार्यालय में? हम यही चाहेंगे कि पार्टी कार्यालय से राम कुमार भैया को टिकट मिलना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? यही टिकट मिले राम कुमार भैया, टिकट मिलना चाहिए। कमल खिलाना है तो राम कुमार को लाना है। क्या भैया? जी आलू वालों को लाना है। आलू राम को जी क्या कहना चाहेंगे पार्टी कार्यालय में? टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ये जनता की ललकार है, प्रत्याशी बीच में नहीं है। प्रत्याशी से हम कभी मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो बातें निकल कर आई है, कंक्लूजिंग जो निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं रामकोला की जनता राम कुमार मदेसिया उर्फ आलू वाले भैया को चाहत रखती है, क्योंकि इसका वजह यह है कि 10 वर्ष उन्होंने सभासद रह के जो विकास किया है वो जनता परख चुकी है, जनता जान चुकी है। जनता का कहना है कि अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे दुख सुख में साथ देंगे और नगर का विकास करेंगे। और आगे मिलेंगे आलू वाले भैया यानी राम कुमार मदेसिया जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि वह रामकोला नगर पंचायत के विकास को किस नजरिए से देखते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या विकास होने वाला है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज, बने रहे और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें कि राम कुमार मदेसिया जी को टिकट मिलना चाहिए कि अन्य प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी का कौन सा उम्मीदवार आए तो यहाँ रामकोला का इतिहास बदलेगा और रामकोला का चेयरमैन बन सकता है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज, बने